बेटा गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग। इवनिंग। वेरी वेरी वेरी। आज तुमको कैसे हो सर? मजे में आज तुमको सॉल्यूशन मिल जाएंगे सर एग्जैक्ट 12 बजे भेजा कल आपको। 12 बजे पहले। मैंने देखे, तुमने भेजा, मैंने दो के देखे, एक तो अमन के देखे, एक हर्ष के देखे, एक इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बेटा क्या सारणी थी? सर मैंने भी भेजे। तूने भेजे? मैंने खोले 3 के ही हैं। इंटरसेक्शन आ जाएगा सबका शायद तक। पर लोकस वाले ज्यादातर नहीं हुए, वो नहीं सबका मिला के यूनिवर्सल सेट ना हो जाए तो फिर काम खराब हो जाएगा। सर वो दुबे वाला मिल गया। मिल गया? और यूट्यूब का तो पहले वही था सीधा। कौन सा था? तूने क्या डाला? अरे कुछ सर्च ही नहीं किया, वो ऐसे इंस्टाग्राम रील्स के जैसे छोटे छोटे वीडियो कौन सा होता है यूट्यूब में? स्टोरीज, उसमें भी स्टोरीज होती है। उसमें पहले पहले वही वीडियो था, शॉर्ट्स। दुबे पढ़ाता नहीं, ऐसा कुछ करके था ना? ऐसा था ना? हाँ। आपने YouTube पे भी क्लास रिकॉर्डिंग डाली है ना, ये इस वाले बैच की? ऐसा है? हाँ वो उसने डाला होगा। अच्छे हमारे हमारे चिन्मय ने, हमारे एक्सपर्ट। उसकी लिंक भेजो आपको। 56 मिनट। सर तुझे बजा देंगे। चलो चलो चालू करें बेटा। आज का स्पीड रखें आज। यस सर। कल तुम्हारा प्लस साइन ने पूरा बिगाड़ दिया था। हाँ, तुम्हारा भाई आज मूड में है पढ़ाने के, ठीक है? तुम कुछ उल्टा सीधा ना बोले, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। चलो फिर स्पीड रखनी है तो ये लो, जय माता दी चालू करते हैं। बेटा तुम्हारे भाई को देखो, एक चीज, तुम्हारा भाई एक दिन घर बैठ के ये खोज रहा था, देखो 1 + x की पावर कितना? n। तो तुम्हारा भाई इसको कैसे एक्सपेंड करेगा? nc0 तुम्हारा भाई इसको ऐसे एक्सपेंड कर देगा? यस सर। यस सर। ऐसे एक्सपेंड करेगा, तुम्हारा भाई बोलेगा पुट x = 1, तो तुम्हारे भाई को क्या मिलेगा? 2 की पावर है 0 + nc1 + चलता जाएगा। तो सारे बाइनोमियल, ये तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है? 2 की पावर क्या होता है? n। तो तुमको ये प्रूफ याद रहेगा, nc0 + nc1 ncn का मतलब 2 की पावर n। अच्छा यार, मेरे को गंदी चाय, मेरे को धक्के चाय देगा, मेरे को चाय पीनी भी नहीं है। फिर मैंने तुम्हारे भाई ने x की जगह क्या रखा? 2 0 -1 रखेगा तुम्हारा भाई। क्या रखेगा? -1 तो रखेगा ना, तुम्हारे भाई को 1 = 1 मिलेगा। तो -1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया। तुम्हारे भाई को क्या मिला? nc0 - nc1 nc2 तो नहीं आएगा। प्लस nc2 माइनस nc3। चमका? यस चमका। तुमने बोला सर, आपके भाई ने ना, हमारे भाई ने वो पहले एक सवाल कराया था, वो ऐसा सवाल याद आ रहा है तुमको कि nc0 ncn + nc1 ncn-1। हाँ सर। पीएनसी से बताया था कि इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, 2n में से कितने लोगों का सिलेक्शन कर रहे हैं? n का। तुमने बोले सर यदि आज भी भाई वो ब्लू कलर वाला पीएनसी की फील से फील करा दे तो मजा आ जाएगा। हमने रट तो लिया है, टू मतलब रट के समझ ही लिया है, तो प्रूफ भी कर लिया मैथमेटिकल, तो एनालिटिकल प्रूफ तो कर ही लिया कि x = 1 डालेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगा बेटा? n। पीएनसी से क्या 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 समझ में आ सकता है? अच्छा अब मैं तुमको पीएनसी समझाता हूँ। पीएनसी देखो, ब्लू कलर वाले बॉक्स को पीएनसी की तरफ से थोट लेके आते हैं। ये पीएनसी में करते तो क्या होता बेटा? मैंने मान लो मेरे पास n पीपल है। कितने पीपल है? n पीपल। और मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने, लोगों को सिलेक्ट करने में, कंटेनिंग नन, देखो मैं लिख भी देता हूँ कितने लोग हैं, n पीपल। ठीक है? सेलेक्ट करने, तुम लोग सेलेक्ट कितने करने हैं, ठीक है? जिसमें क्या हो, कोई भी ना हो, ठीक है? 1 हो और मोर देन क्या हो, 1।
तो मैं क्या करूंगा, या तो n में से कितने लोगों को सिलेक्शन करूंगा, 0, 0 या n में से, 1 या फिर 2, या फिर सारे के सारे क्या कर लूंगा। या फिर एंटर n सबको सिलेक्ट कर लोगे। अब ये तो है राइट हैंड साइड, ठीक है। मुझे क्या लेके आना है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड। अच्छा, अब मुझे सोचो कि ये इसके लिए, अब मैं सोचो, देखो अब देखो ऐसा समझो एक बार, मैं एक बार तुम ना लिखने पे बहुत फोकस करते हो, समझने में कम फोकस करते हो। अब मैं कोई ऐसी चीज बता रहा हूँ जो लिटरली आधे घंटे तक सोचो तब जाके क्लियर होती है, तभी मैं सम टफ लगेगा तुमको। अभी NC0 प्लस, अभी ये अपन ने क्या पढ़ा, NC0 प्लस NC2 टर किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n। 2 raised to n। ठीक है। अब मैं तुमसे ऐसा लिख रहा, देखो क्या है, हम देखो यहाँ पे मान लेते हो n पीपल है, कितने कितने भी क्या लेते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट पर्सन, टू सेलेक्ट पर्सन या पीपल, जो भी पीपल यूज, टू सेलेक्ट पीपल containing none, one and more than one, कितना आएगा आंसर, NC0 NC1 NC1 टर NCn। आ जाएंगे। NCn तो अब मुझे प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड की ये जो ये PNC से बताना है ये किसके इक्वल होगा, 2 raised to 2 n। raised to n। 2 की पावर n। ये प्लस क्यों लिखा गया, तो 0 सेलेक्ट होगा या 1 सेलेक्ट होगा, ऐसे ना। या सारे सिलेक्ट 100। लेकिन राइट हैंड साइड वाला सोचो कि राइट हैंड साइड वाला कैसे आएगा, 2 की पावर n वाला। ये अब देखो कितने पीपल है बेटा हमारे पास, तो n। मैंने n है ना, n people। मान लो P1 पीपल है, P2 पीपल है, और टर कितने PN। ये कितने PN। तरीके के भी देखो, जितने तरीके के मैं सिलेक्शन करूंगा, दो ही केस हो सकते हैं, या तो P1 आएगा या P1, नहीं आएगा। मतलब इतने जितने भी सिलेक्शन लिखे हैं उनमें से क्या होगा, हर P1 के लिए दो ही अपॉर्चुनिटी है, या तो सिलेक्शन में P1 आएगा नहीं आएगा। या नहीं नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। तो देखो इसको ऐसे भी, ये चीज को मैं ऐसे भी रीड कर सकता था, या तो P1 मतलब या तो आएगा या नहीं, उसके बाद कितने ऑप्शन, एंड P2 के लिए भी कितने ऑप्शन है, तो या तो ये दो है। आएगा नहीं आएगा। सिलेक्शन में या तो P1 आएगा उस सिलेक्शन में, या तो P आएगा, P2 नहीं नहीं। आएगा। ओके नहीं, ऐसे कितने इमीडिएटली PN तक, 2 n। 2 n raised to n। तक है। हाँ हो गया। समझ में आ रहा है, ओके हाँ सर, और चांसेस 2 ही है। हाँ सर। मतलब जिस टाइम की सिलेक्शन लिखूंगा उसमें मेरे पास P1 P2 के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, तो P1 आएगा या P2 नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो इसके दो तरीके, उसके कारण के, या तो पर्सन के होगा या नहीं होगा। हाँ इन, और या पर्सन क्या होगा आउट। सन इन और पर्सन आउट। उस सिलेक्शन में, या तो पर्सन आएगा या पर्सन नहीं आएगा, और क्या होगा। हाँ। आधा तो आ नहीं सकता। चमक गया। हाँ सर। यस सर। तुमको बोला सर, थोड़ा फील आ गया कि अच्छा, अभी ऐसी चीजें ना PNC में फील करना सीखो कि NC0 NC1 ये सब चीजें क्या लिखी हुई हैं, काइंड ऑफ PNC ही है। तो अभी ये तुमने पहले ये लिख लो फटाफट, Yes. 10 सेकंड दिए। वाह, तुम्हारे भाई ने वो कोलिजन कराया और वापस हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कि आप अपने दोस्तों को ग्रीन टी कैसे पिलाएं। ग्रीन टी के साथ में रोज पेटल्स डाल दिए। ओह फक दोस्तों, खोलने से पहले आपको ढक्कन खोलना आना चाहिए। आप ऐसे आपका कट सकता है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में जानबूझकर नहीं गिराई है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते थे कि आप ऐसे गिराएंगे गाली भी निकल सकती है। तो। और उदय, तो ये रिकॉर्ड हो गया, आपने बोला वो। ओ सर यूट्यूब पे बेटा, हम लेट फक इज इक्वल टू सर ये भी रिकॉर्ड होगा। तो जब किनमें की सेटिंग करवा दो तो वो नहीं देगा किसी को। इनमें एडिट कर देगा, बोलेगा ओ राम। अरे हर्ष, क्या चिन्मय आया ही नहीं आज है।
ओ अबे 2 आईडी से आया वो बोल रहा है आया नहीं है। अरे हर्ष, हाँ, बेटा अच्छा। पूछता नहीं पापा से क्या भेजा था मैसेज? बस तेरे पापा का वो कंटेंट तो है, मंगवाना पड़ेगा एक दिन। हर सोच रहा मैं क्या जवाब दूं सर को। सोच नहीं रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। और तूने पढ़ने की कोशिश की, मैसेज नहीं ऐसे? मुझे पता ही नहीं था, तब तक देखा तब तक डिलीट हो गया था। बच्चों ने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं। बच्चों ने मतलब किसने? ये जेई मेंस वालों के पास, सबके पास है। हाँ, वो तनवर है। वीकेंड के बाद है। बेटा कलेक्शन तो अच्छा था लेकिन मैसेजेस का। कहाँ से ढूंढ के लाए थे पापा के पास भी किसी कहीं से आए होंगे या डिलीट मार रहे होंगे। सर उनके दोस्तों का ग्रुप होता है ना, उसमें आते रहते हैं। हाँ, पापा ने बोला दोस्तों के ग्रुप में डाल रहा था, गलती से तुम्हारे में आ गया। वो किसी के पेरेंट तो नहीं थे ना? हाँ। या फिर वो बच्चा ही था? अरे ये तो आउटडेटेड भी रहा है ये। एडल्ट तो नहीं था ना कोई ऐसे? अबे सर रखो अब। हो गया सर। ये वाला हो गया सर। अभी तो सर थोड़े दिनों में आपका फेवरेट स्टूडेंट आ जाएगा, ऐसा पुराना। है? तो फिर तो सर ऑफलाइन करवाओगे ना कुछ? हाँ, अभी तो वैसे भी कर सकता हूँ, अभी मेरा नया फेवरेट तो है ही है ना। हाँ बस तो सर करवा दो, अभी वो पुराने फेवरेट की राह देख लो 1-2 दिन और वो आ जाएगा। सर आपने आज बोर्ड क्लास में अभी कल से मैं ना हूँ तो चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा। तो सुबह मेडाइटी आ सर जाए तो तो चलेगा बोर्ड क्लास के सिवा। क्या बेटा? और कल ऑफलाइन क्लास कितने बजे होता है सुबह? मेरा 10। तो 2 से 5 टाइम मिल जाए ना दूसरा पढ़ने का। ओ ऐसा? हाँ सर। तू फिजिक्स बोर्ड वैसे कहाँ अटेंड करता है? तो 1.5 घंटा तो है। तो 3 हो जाएगा ना? कम पढ़ते हैं 1.5 घंटे उड़े उदय। वो तो ठीक है। लिख लिया फटाफट बोलो। नहीं नहीं सर, सर कल से मैं भी नहीं आऊंगा बोर्ड क्लास में, चलेगा? मैं ओके तो आज से ही नहीं आ रहा, मतलब आज ही नहीं आया था ओके डियर। सर। फिर वो एब्सेंट ना डाल दे वो ग्रुप में। वही सर, मेरा भी रोज एब्सेंट आता है, मैंने तो आपको बोल एक रखा बार है फिर जयदीप सर भी। को एब्सेंट डाल देना, जयदीप सर को मैसेज कर देना कि सर से ठीक है सर। कभी ओम ना कर दे गलती से। लिख लिया? 1 मिनट सर। 10। एक मिनट सर, 1 मिनट और दो आप। तब तक मैं सवालों का कलेक्शन कर लेता हूं। तुम्हारा भाई इतनी देर में नवरा क्यों बैठे? लख लिया होगा अब तो। टिक टिक 1, टिक टिक 0। सर हो गया देखो मेरा टैलेंट तो है। सर, सिर्फ मेरा हुआ ना। सिर्फ तेरे में टैलेंट है। ईशान तूने तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा। हो गया। लिया। क्या डिजाइन बना देगा तुमने? मस्त है, सर मस्त थी। तो It's हाँ all हाँ गायब हो गया। डन डन। अभी आ जाओ, चमकाऊं अभी? डन सर, डन डन। आपने तुमने बोला कि सर आपके भाई ने ना आपके भाई ने अभी ये लिखा था NC0 प्लस NC1 NC2, इसकी वैल्यू क्या लिखी थी? NCN is equal to 2 n। हमने बोला सर ऐसा लग नहीं रहा कि जे एडवांस की थी, ये तो बोर्ड बैच कोई पढ़ाते हो आप। ऐसा तो कोई भी बता देगा। जब तक आप इस पे एक आधा ढंग का सवाल नहीं कराओगे, लास्ट में हमें पता नहीं है कितने आंसर कितना आएगा। 0। 0। पहले सर आप इसको, अभी तक तो आप जब सिग्मा ले तो तुम्हारा मन नहीं लगता। देखो सिग्मा में कैसे ले सकते हो इसको, इसी इन्फॉर्मेशन को। आर की जगह 0 था। NCI NCR। हाँ ये समझ में आ रहा है देख गांव वालों? यस सर। हाँ सर। यस सर। उन्होंने बोला सर ये वाला भी समझ में आ गया। R की पावर 0 n माइनस 1 की पावर R NCR इज इक्वल टू कितना होता है? 0। 0। यहाँ तो कोई बुराई। नो नहीं सर। सर। तुमने ये रिजल्ट ध्यान रखना ना, ऐसे भी कहीं लिख लेना। मैं तो क्या एक्चुअली थोड़ा कुछ और बनाना सिखा रहा हूँ। मैं कुछ चीजें बनाना सिखाता हूँ, फिर मैं तुमको एप्लीकेशन सिखाऊंगा, इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है। क्योंकि जे एडवांस हो के सिर्फ प्योरली फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं आएगा।
इन दोनों को ऐड कर दूं? हाँ सर। तो 2 टाइम्स NC0 NC0 NC1 बन गया। तो कितने? मतलब ये ऑड मतलब इवन और ऑड वाले का वो 2 की पावर n -1 मतलब इवन का सम और ऑड का सम दोनों सेम होता है। 2 की पावर कितना हो जाएगा? n माइनस 1 1 अच्छा 1 और माइनस 1 को 2 को माइनस कर दो तो क्या मिलेगा? अरे E1 वाला और क्या बोल दिया? लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो जाएगा? देखो लेफ्ट क्या हो जाएगा, तुम खुद सोचो ना, ये सब सारे क्या हो जाएंगे? 2 टाइम्स हो जाएंगे। माइनस करूंगा तो कट जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स 2 टाइम इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 को उधर ले जाओ। पावर n -1 हाँ समझ में ना 2 की पावर n -1 कैसे आया? यस हाँ सर। वो 2 डिनोमिनेटर में जाएगा उस साइड, तो ऊपर माइनस। और कितना हो जाएगा? तो तुमने बोला सर आज हम ये भी 2 याद कर लेंगे। आज अभी तक अच्छा आपने आज की क्लास में 2 और ये 2 4 चीजें पता ही हैं, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना नहीं सिखाओगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको अभी किंग बना देता हूँ इसमें। तो फिर ये नोट करें ना अब। तुमको भी पहले से ठीक ठीक सवाल देता हूँ। किसी को प्यार हुआ आज तक? ये तो मतलब सॉन्ग अच्छा है पर मूवी इतनी अच्छी नहीं बहुत थी। घटिया है। सर हाँ बेटा। सर वो जब आपने वो लिखवाया था तब ऐसा लिखवाया कि या 0 को सिलेक्ट किया या 1 को सिलेक्ट किया या वैसे, और मल्टीप्लिकेशन में एंड के लिए होता है तो उधर भी एंड होना चाहिए ना, सिलेक्ट 0 एंड सिलेक्ट 1। नहीं 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 नहीं, ये वाला ये पूछ रहा ना तू? हाँ ये वाला। देख इसमें क्या ये तो ये तो तेरे को ये तो क्लियर है ना, या तो 0 सेट की या हाँ ये सही है। अब वो उस जितने भी सिलेक्शन आएंगे उसमें खास बात क्या होगी? P1 के लिए क्या होगा? या तो उसमें P1 होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। एंड P2 के लिए भी सेम है ना? हाँ मतलब वो दोनों अलग अलग, ठीक है। देख ऐसे समझना, 3 बंदे ले ले का n बंदे ना, 3 बंदे ले ले A B C। पहले मैंने थॉट क्या लगाया, या तो तीनों को किसी को पार्टी में नहीं बुलाया, ठीक है? हाँ तो 3 में से 0, या फिर एक को बुलाया या कितनों को बुलाया? चल 2 2 ही को। 2 तक समझाना बोल और भी, ठीक है? अब मैंने क्या सोचा, अब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अच्छा 2C1 आएगा ना, 2 कर देना भी बंदे, यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। अब मैंने सोचा ये कैसे सोचा था, या तो सिलेक्शन में A आएगा या नहीं आएगा। हाँ A के लिए कितने ऑप्शन 2। है? एंड B के लिए भी सेम होंगे। हाँ B आएगा या नहीं आएगा, तो ये चेक कर, 4 ही है। हाँ इधर मैंने अलग सोच लगाया, इसमें क्या एक Okay. या इधर क्या लगाया, या तो A आएगा एंड A के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है, एंड B के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 दो। पॉसिबिलिटी, वैसे थॉट ही अलग अलग लगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो अब बेटा तुमको मैं एक देता हूँ पहला जेई मेंस लेवल का सवाल, और तुम मुझे पता है कि तुमने अभी मैंने सिखाया तो तुम तो ऐसे रेल ऐसे लल्लू ही कर दोगे। सर एक बार वो लास्ट स्लाइड दिखा दो ना जिसमें आपने वो लिखा था ऑर्डर इवन वाला। सिग्मा वाला। हाँ ये। चलो ओ लखने वाले लिख लिया। यस सर। करो अब तुम्हारे भाई कुछ लिखता है। पहला सेक्सी सवाल, वैसे तो मेंस लेवल का फिर भी मैं मान लेता हूँ। कितने सेकंड देने चाहिए, सवाल देख लें एक बार। NC0 प्लस NC2 2 की पावर 2, NC4 2 की पावर 6, NC6 2 की पावर 6, इस सीरीज का सम बताना है। ओहो
मैं तो तेरा जबरा जबरा फैन हो गया। x plus 2 raised to n plus x minus 2 raised to n. मार खानी है तो आप पहले ही बता दिया करो, क्योंकि आपके सर 3 raised to n. क्योंकि आपके लोग वाले चैप्टर के बाद से कभी क्वेश्चन सही नहीं होते। मैंने बोला है ये केमिस्ट्री नहीं है, ये मैथ्स है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी जस्ट टॉपिक कराया है। सर 2 जीपी। ओ क्या ऑब्जर्वेशन ब्रो। देखो बेटा, मैं तुमको सोचना सिखाता हूँ। तुमने ट्राई कर लिया तो बहुत है। तुम ना सोचने से पहले तुम पेन चलाने की कोशिश करते हो, तभी तुमसे सवाल पहली नजर में नहीं होते। तुमको क्या लगता है कि पेन चला लेंगे तो कुछ हो जाएगा? पहले थोड़ा देखो। पहले मुझे चीज बताओ कि एक बार पहले मैं ना सीरीज वाले सवालों में ना समेशन में लिख सकता हूँ क्या इसको? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कर सकते हैं। क्या बेटा? अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से क्या उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके करते थे ना। कोफिशिएंट क्या? कोफिशिएंट किसमें? रिलेशन है। पर एजीपी कहाँ है ये? रिलेशन नहीं बने। चलो मैं अभी सॉर्ट करना सिखाऊं। अभी तो सीरीज चल रही है बहुत सिंपल वाली। अच्छा ये तो तुमको पता ना, ये पूरा बेसिक इसी फॉर्मूले पे था। मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में लिखाया था, और पहले 5-10 मिनट के बाद। लेकिन बच्चों को लगता है सर ये क्यों कराते? एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, और आर की वैल्यू कितनी? 0 से लेके कहां तक है? n तक। अच्छा ये तुमने बोला सर इसमें क्या सॉर्ट काम करेगा? देखो बेटा मैं ना बहुत गंदे वाला इंसान हूँ। तुम जस्ट सोचो इनमें अब वन एक बार ये इसको मत सोचो। एक बार ये देखो, ये अभी मैंने लिखा नहीं, ये वाला स्टेप नहीं लिखा। कौन से वाला दिख रहा है तुमको? ये वाला। तुम सोचो ना, मैंने इवन वाले लिखे, ये तो तुमको दिख रहा है ना मैंने 0 2 4। हाँ सर। अच्छा तुम ये देखो कि देखो मेरा पहले दिमाग में कैसे क्लिक होगा। थॉट देखो, थॉट। ये कोई मैं बिल्कुल हल्का क्वेश्चन नहीं करा रहा कि तुम कुछ भी r = 0 से लेके n तक। मेरे को ये दिख गया कि इसके साथ क्या हो रहा है। देखो 2 की पावर कितनी? 2 है। 4 की पावर कितनी है? 4 है। देखो ये 6 है तो 6। मुझे समझ में आ गया कुछ ऐसा आ रहा होगा, NCR 2 की पावर आ रहा होगा, और आगे कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 की पावर कितनी रहा होगा? n माइनस है। तो NC 2R होना चाहिए ना? समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब तुमने बोला सर NC1 NC3 का क्या करोगे? मैंने बोला वो तो तुमको अभी मैंने थॉट क्रिएट करना सिखाया है। IIT है, डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं। क्या देखो 1 + x की पावर n। अभी देखो अभी अपन ने उसको क्या लिखा था? सोचो अभी इसको ही तो लिखा था ना 2 टाइम क्या? 2 टाइम्स E1 वाला आ जाएगा ना? हाँ सर। तुमने बोला सर हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखी, E1 वाला तो हम ले आएंगे, लेकिन हम किसका E1 लेके आएंगे? यहाँ पे किसका एक्सपेंशन चलेगा? A का काम कर रहा है 1, B का काम कौन कर रहा है? 1 + 2 raised to n minus 1 minus 2 raised to n. 1 + 2 raised to n plus 1 minus 2 raised to n। हाँ सर। ये किसके इक्वल होगा? एक 2 टाइम्स वो पूरा एक्सपेंशन जो क्वेश्चन में मैंने लिखा है। समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। ये आंसर आ गया कितना? 3 की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन में 2। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सोचो, पहले कॉन्सेप्ट पे आओ। 0 2 4 6 कैसे लेके आओगे? ऐड करके। लेकिन अब किसको ऐड करना है वो कैसे पता चलेगा? जनरल टर्म लिखने वाले डालो ना, 2 की पावर r थी, और आगे कुछ लिखा नहीं तो मैंने क्या मान लिया? ये कितना क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा। 1 लिखा होगा। जैसे कि मुझे क्लिक हो गया कि ये सवाल ऐसे हो जाएगा। अभी मैं अगला सवाल में बोलूंगा ही नहीं, थोड़ा ढंका दूंगा, लेकिन उसमें तुम्हारा लेवल डेवलप हो जाना चाहिए। तब तक मैं बोल से खेल लूं। बोला खेलना जरूरी है। कितने मारूं? 3 4 5 6 फैक्टोरियल। खेलना जरूरी है, बचपन में तो खेला नहीं। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 5,
6 7 8 9 10 नोट कर लिया? वही सर, 1 मिनट। मेरे बॉल गिरने से पहले तुम्हारा नोट हो जाना चाहिए। अरे अपन ऐसे वीडियो बना सकते हैं, मैंने देखा है। मैंने ऐसे वीडियो ऐसे बॉल फेंकूंगा और तुम ऐसे उसी टाइम घर पे कैच करते हुए आने चाहिए। हाँ वो सर वो हमने बनाया आयुष्मान था। खुराना की किटकैट किटकैट वाली हेड आती है। किटकैट की एडवर्टाइज। तो अपन भी अपनी मैड के वो बॉल बना ले ऐसे। पहले मैं बॉल मारने से अपना लैपटॉप में तोड़ दूं। लिख लिया दिख रहा हो? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैं देता हूं तुमको इसी थॉट पे एक सेक्सी क्वेश्चन। प्रूफ करना कि दिमाग चलाओगे ढंग से। बच्चों को भी मैंने बोलना कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा भी कम कर दिया है, उनके लिए तो प्रूफ करने का टाइम आ गया है। चलो उनको थोड़ा और सताते हैं। अभी देखो तुम्हारा भाई क्या क्वेश्चन ढूंढ के लाया है। ऐसे कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे हो जाएंगे? खेल गया पंकज मंगला। दिमाग लगा रहे हो? सर 1 मिनट। मुझे व्हाट्सएप करना है यार ना, मैं चाहता हूँ तुम दिमाग लगाओ। तब तो तुम्हारा भाई सोचो सोचो क्या वो पेड़ है? सर हाँ भेज दिया। सर चैट में लिख सकता हूँ? तो व्हाट्सएप करके चैट में भी लिख दे, कहीं भी लिख दे, बस चैट में मेरे को लिखना बेटा, बाकी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या वो पेड़ है? आंखें खोलो, है खड़ा कोई? क्या? ओ हो, काश तेरा सही हो तो मैं तेरी तारीफ करूं। बिल्कुल गलत है। मुझे पता था कि तुम अच्छा क्वेश्चन तो करने पहले तुम थोड़ा सही जा रहा है, लेकिन निजाम तुम उसको फैला के देखो जिसको तुमने लिखा है, क्या ये वही है? वैसे थोड़ा आइडिया सही है। जिस पे मैंने क्वेश्चन बनाया है बैठ के, घर बैठ के, वो आइडिया बिल्कुल सही है। हुई वो आंसर नहीं था उसमें से। हाँ वो ऐसा सही है। नहीं था। हाँ भी थोड़ा सही है, थोड़ा सही है, थोड़ा बिल्कुल सही पकड़ा तूने, शाबाश। एक तो ओड वाले चाहिए, लेकिन किसका ओड? सिग्मा में देखो, जिनको सिग्मा में देखने की आदत पड़ जाए ना वो देख सकता है। चलो तुमको हिंट दूं हल्का सा? नहीं सर, आ गया है। चंदू की चाची को चांदनी के चौक पे। सर हाँ बेटा सर मैं बोल मतलब ये वही है, पर बस हर एक टर्म को 3 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आना चाहिए बेटा? मतलब 2n माइनस 2n डिवाइड बाई 6। क्या आंसर, फाइनल आंसर क्या है? 2n माइनस 2n बाई 6। थोड़ा देखो फील तो करो। देखो तुमको मैं मालूम, मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैंने पहले मेरे दिमाग में क्या आया होगा, मैंने कल क्या सोचा इसको कि ऐसा लिखा हुआ है NC1, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने की आदत है? अरे सर वो 2n नहीं है, 4n। हाँ विशाल भाई, हाँ आ जाता हूँ। देखो NC1 के साथ यहाँ 1 देखने का देखो, तुम ना फील करो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक तो ऐसा तो होना चाहिए ना। और 2r+1 ऑड वाले ही है। ओड वाले तो अपन बना देंगे, ओड वाले बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ओड वाले तो सबसे लास्ट में। तुम वो A और B पहचान नहीं आ रहे ना अभी तो।
सर मेन प्रॉब्लम क्या है, ए की पावर n माइनस, और यहाँ पे तो क्या है, 3 के साथ तुमको क्या चाहिए, ऐसा चाहिए ना, पावर 3 वाला तो कोई ना कोई चाहिए ना बेटा। देखो जैसे मैंने एक थॉट तुमको दिमाग में आए, तुमने बोला सर ये सब सददी हो जाती है यदि मैं √3 से ऊपर नीचे क्या कर दूं, तो ये यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये √3 की पावर कितनी हो जाती, 1, और √3 की पावर कितनी हो जाती, 2। देख ओ रहे ओह थॉट आया। यस हाँ सर। सर। ये तो हो गया। थॉट के ना मार्केट में पैसे मिलते हैं, वो आपको कंपनी हायर करके देंगे ना, ये पावर कितनी हो जाएगी 5, ये पावर कितनी हो जाएगी, समझ में आ रहा है। अब तुमने बोला सर, तुमने बोला सर आपके भाई को ए की वैल्यू 1 मिली है, बी की वैल्यू कितनी मिली है, √3, √3। इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हो, अभी देखो मैंने जब पहले बार मैंने सवाल किया मेरे को फटाफट गलती होगी, a1 प्लस √3 की पावर n माइनस 1 माइनस √3 की पावर कितनी, n अपॉन 2, तो ये तो न्यूमरेटर का आंसर है, लेकिन डिवाइड बाय क्या करना भूल गया, √3। ऑप्शन में ये था, इतना भी तो ऑप्शन में, ओ ओ ताकि हम फैल जाएं। हाँ सर ये हर एक टर्म को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो उधर कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, अरे हाँ तुमको ना फील करो कि NCR के बाजू में क्या चाहिए, वो उतनी पावर और हाँ उतनी वो पावर। पावर बनाने की कोशिश करते हैं आर की जो भी है। समझ गए। एक क्वेश्चन है सीरीज के ऐसे ही मिलेंगे, क्वेश्चन लिख लिया था ना पहले, हाँ सर। जो खाए मसाला फाकी उसकी उम्र हो जाती है सबसे टाकी, हो गया सर नोट। हो गया बेटा, मैंने मास्क क्या ग्लव्स पहने हैं, दिख रहा है, इस ग्लव से मैं पेन पकड़ूंगा ना बहुत सेक्सी लगता है, ओ आपने तो आता, वो फट गया अरे ओ, सर आवाज भी आई फटने की। तो मैं इसलिए मैं तुमको लाइव दिखाता हूँ कि जिंदगी में फटे तो पता चले कि कुछ फटा है, एजुकेशन का मतलब ही नहीं कि सवाल सोल्व करना। चलो अभी एक सेक्सी सवाल, एक सेक्सी कॉन्सेप्ट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, मैं रेल बनाता हूँ, मैं तो लिख लिया होगा। चलो देखो बेटा, अब अपन ने 1 प्लस एक्स की पावर n को अपन ने क्या लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, nc0 nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर, लास्ट में क्या आया था बेटा, NCN x की पावर n, ठीक है। अब बेटा मेरे को एक थॉट आ रहा है, पहले मैं थॉट समझाता हूँ, ये करने से पहले मैं तुमको एक थॉट समझाता हूँ, थॉट बहुत जरूरी है, तब तक तो पकड़ में नहीं आएगा। बेटा मान लो ऐसा लिखा हुआ 1 साइन थीटा और 2 लिखा, क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा, 3 क्या लिखा हुआ है, साइन क्या लिखा हुआ है, 3 थीटा। तो तुम एज ए स्टूडेंट तुम्हें क्या थॉट आना चाहिए, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला आ गया, कितनी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो नहीं होगा, थॉट बहुत जरूरी है। देखो तुमने अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 2 3 एपी है, लेकिन पीछे वाला कुछ नहीं है। अब ना क्लिक करना सिखाता हूँ, ये इसका कोफिशिएंट यहाँ पे टिका हुआ आगे, थीटा का कोफिशिएंट क्या टिका हुआ आगे, 1 इसका कोफिशिएंट कितना टिका हुआ है, 2। तुम ना ऐसे सोचो कि किसी का ये इसका आंसर मान लो पी है, जस्ट इसका मैं डेरिवेटिव करके देखता हूँ, इसका ये किसका डेरिवेटिव बन सकता है, ये डेरिवेटिव कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। हाँ सर। क्या अभी इसका डेरिवेटिव करो एक बार, इस वाले फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, हाँ यही आ जाएगा। यही आ जाए। 2 थीटा का 2 होगा 3 थीटा का, तो जब भी तुमको ऐसा लगे कि आगे सीरीज में कुछ कोएफिशिएंट चल रहे हैं 1 2 3 ऐसे कुछ चल रहे हैं, तो समझ लेना कहीं ना कहीं डेरिवेटिव की स्मेल आ रही है, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इसका तो इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने क्लास में,
लिखवाया था गंदा वाला। बहुत लंबा था हाँ सर। साइन जब के फॉर्म में था कुछ। लेकिन अपन ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आते, ट्रिग्नोमेट्री फ्रेश से करेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, थॉट क्या है, जब थॉट पे फोकस करो। यदि कल को ऐसा कोई सवाल दे रखा हो कि कुछ टर्म्स दे रखी हो और यहाँ पे आगे क्या लगा 1 2 ये कुछ आगे मल्टीप्लाई हो रखे हो, तो तुम्हारे दिमाग में पहला क्या क्लिक हो जाएगी, सर ये सवाल किस अप्रोच से हो सकता है, डेरिवेटिव। 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 अब मैं तुमको वापस बाइनोमियल पे आता हूँ, बाइनोमियल पे आते हैं। यदि मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव पहले पावर का होगा, पावर को कम किया, पावर को नीचे पटका एक पावर क्या कर दी, कम। कम। अच्छा फिर NC0 का डेरिवेटिव कितना होगा, ये तो कांस्टेंट है ना, 0 0 0 x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, NC1 NC1 x का डेरिवेटिव 2 NC2 3 NC वाला आएगा, 3x लास्ट में कितना आएगा NCN x की पावर कितना, n-1। n-1। यहाँ तो कोई बुरा है बेटा, नो बुरा है। अच्छा फिर भी मैं मन की इच्छा के लिए तुमको एक बार और डेरिवेटिव पूरी कर देता हूँ, एक बार और कर देता, 2 बार कर देता, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कितना होगा n-1 1 प्लस x की पावर n-1, कितनी बार भी डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, NC1 का डेरिवेटिव 0, हाँ 2 NC2 3 NC3x आगे जब दो का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में होगा 1 2 2 3, तो हमारे दिमाग में क्या थॉट आएगा, कितनी बार डेरिवेटिव करने, 2 बार। 2 बार। तो और ऐसे x लास्ट ही बचेगा ना सर। क्या बेटा, यहाँ पे x बचेगा ना, भावना समझ, x की पावर कितनी, n-2। NCN। यहाँ तक क्लियर, मेरे क्या मतलब है, कितनी बार डेरिवेटिव करना है आपको, थोड़ा ये भी समझ में आ गया। आगे जितनी बार प्रोडक्ट क्वेश्चन। अब लेकिन अपन को बाइनोमियल पढ़ रहे हैं, अपन को सवाल कैसे मिलेंगे। अब जैसे एक सवाल बनाता हूँ, x की वैल्यू 1 रख दो पहले वाले में, पहले इसको रख दो, 3 नंबर डाल दिए, उसको 1 2 तो उसको दिया था ना स्टार्टिंग में, जो भी नंबरिंग डालना तो 1 2 डाल लो, 1 में डाला x 1, तो क्या मिलेगा तुमको, n2 n 2 की पावर n-1 इक्वल टू क्या होगा, NC1 2 NC2 3 NC3 n NC n। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है तुमको, यस सर। अब देखो इसमें डालते हैं, किसमें, इसमें डाल देते हैं x की वैल्यू 1, तो कितना मिलेगा n-1 2 की पावर कितना, ये तो कई बार तो एज इट इज सवाल ही बन जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, यस सर। ऐसे तो और भी बना सकते हो, x की जगह क्या डाल दूंगा, -1, -1। एक लिख दो, ऊपर वाला बहुत है, फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे कितने बनाएंगे। लेकिन मेरे पास इसके इस सवाल को एक अल्टरनेट अप्रोच भी है, वो भी समझाता हूँ। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। ऐसे सवालों के लिए एक अल्टरनेट अप्रोच है जो बहुत अच्छी अप्रोच है, वो भी डिस्कस करते हैं, जितनी फास्ट हो सकता है सर हम्म। आपने अभी 5 ये इसके ये जो क्वेश्चन का एक बार शॉर्ट में बता सकते हो, मेरा डिस्कनेक्ट हो कौन सा गया वाला? था। मतलब इसके पहले आपने जो भी क्वेश्चन नहीं बताया कराया था, मैंने बोला था कि आगे यदि कोएफिशिएंट तुमको मल्टीप्लाई में दिखे 1 2 3, तो समझ ऐसा भी एक स्मेल आएगी कि तुम इसको किस अप्रोच से कर सकते हो, डेरिवेटिव वाली। जैसे इसमें देखो क्या हो रहा है, आगे क्या लगा हुआ है 1 2 3 ऐसे n लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली आया कैसे है, किसी ना किसी का डेरिवेटिव करके आया होगा। ओके। अब कोई बच्चा बोला सर हमको क्या पता इसका डेरिवेटिव कर, उसका इंटीग्रेशन कर लो। देखो ये था ना ये वाला सवाल, कौन से वाला, किधर गया, अब ये किसका डेरिवेटिव करके आया होगा, रुको किधर गया वो कोस वाला किधर था, ये रहा ना, सर पर वो sin 2 थीटा का क्या इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, ठीक है, इसका कितना होता है -2 cos 2 थीटा बाय 2 होता है, तो इसका क्या होगा, ऐसे 3 का तो होगा ना इंटीग्रेशन, sin थीटा का तो कितना होगा -cos 3 थीटा बाय 3, वो बन गया ना इसका इंटीग्रेशन। मतलब इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आया है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये रहा होगा ना, इसका डेरिवेटिव करने पे ये बनेगा ना, सॉरी। हाँ ओके।
एक थोड़ा पे और फोकस करते हैं। हालांकि मैं तुमको इंटीग्रेशन वाला भी थोड़ा बताता, पहले डेरिवेटिव पे थोड़ा समझते हैं। दूसरी अप्रोच मेरे को थोड़ी ज्यादा सेक्सी लगती है। जितनी जल्दी करोगे दूसरी अप्रोच का भी तुमको देखते हैं। ऐसा एक मिनट रुकना, पेन खत्म। मैथ्स में चैप्टर बड़े बड़े हैं। ये बेटा 10 सेकंड है ना। इस क्वेश्चन को हैंडल करने की एक अल्टरनेट अप्रोच डिस्कस करने वाला हूं, और फिर अच्छे से क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल के। लास्ट के टिक टिक 10 9 4 है 9 के बाद 4 2 1। बेटा बहुत टाइम दे दिया मैंने लिखने का। लिख लिया? एक मिनट सर। डन 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 ना, डन। हाँ सर। यस सर। प्लीज अभी बहुत टाइम लगे तुमने, प्लीज। ये कल अप्रोच मैंने थोड़ा लिखने भी सिखाई थी, लेकिन फिर तुमको समझाता हूँ। अभी इसकी दूसरी अप्रोच है ना, इस पे बहुत फोकस करना है, ये तुम्हारे काम आएगी जिंदगी में। NCR को कल क्या लिखा था? N/R n-1 C 1 CR -1 तो R को उधर भेज दो। RNCR इज इक्वल टू क्या होता है? N टाइम N -1 CR -1। ये ना बेटा रामबाण है बाइनोमियल के लिए, लेकिन कैसे यूज करना मैं समझाऊंगा। अच्छा तुम बोलो सर इसका प्रूफ बता दो। एक प्रूफ तो तुम वैसे ही कर सकते हो, कौन से वाला? फॉर्मूला लगा के। ये जो गधे घोड़े नहीं करते, ये प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कर दोगे N/R, फिर क्या लिखोगे? n-1 फैक्टोरियल। ऐसे वो एनसीईआरटी में ये प्रूफ तुम बोलोगे ये तो मैथमेटिकल प्रूफ है, लेकिन सर मजा कब आए? जब आप किससे फील कराओ? बाइनोमियल PNC से ना। आपकी अप्रोच से। अब आते हैं PNC से। अब मैंने इसको सोचा कि क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या लिखा हुआ है, सोचो। N पर्सन है, मैंने कितने सिलेक्ट कर लिए? आर। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ ना, LHS। अच्छा मैंने बोला राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ? अच्छा राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ? देखो कितने पर्सन है टोटल? n-1 अब देखो राइट हैंड साइड में अप्रोच क्या लगाइए, पहले सुनना। राइट हैंड साइड में ये पूरा n-, ये पूरे अप्रोच मेरे को प्रूफ करना ना, ये ऐसे होगा, मुझे इतना प्रूफ नहीं करना। तो राइट हैंड में क्या उसने क्या बोला? पहले आप एक बंदा सेलेक्ट कर लो। क्या कर लो? सेलेक्ट क्या कर लो? एक बंदा। उसके बाद बच्चे कितने बंदे सेलेक्ट करने? R-1 बच जाएंगे। देन सेलेक्ट रिमेनिंग n-1 R-1 ना, हाँ सर। आउट ऑफ n-1। तो देखो तुमने बोला एक बंदा सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? एक n बंदे ना। हाँ सर। एंड बाकी n-1 में कितने सेलेक्ट करने हैं? तूने बोला सर नीचे R क्यों आ रहा है इतना? ये हम तो इनडायरेक्टली तो R बंदे सेलेक्ट कर रहे हैं ना। हाँ सर। अब देखो लोचा क्या हो रहा है, सुनना मेरी बात। मान लो बेटा मैंने P1 मान लो मैंने ऐसा सोचा, मैंने कितने बंदे सेलेक्ट करने थे मेरे पास बेटा? R ना। तो मैंने पहला बंदा P1 सेलेक्ट किया और बाद के R बंदे सेलेक्ट किए। चलो तुमको मैं 4 बंदों को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, तुमको 4 में क्लियर ज्यादा हो जाएगा। मेरे पास 10 लोग थे, P1 P2 P3 और कितने P4 कितने थे? P4। सेलेक्ट किए, बाकी 4 बंदे सेलेक्ट करने, मैंने P3 और P10 सेलेक्ट कर लिए। यहाँ तो कोई बुराई। यस सर। फिर अगली बार मैंने दूसरा बंदा P2 सेलेक्ट किया, लेकिन इधर मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया? P1 P3 P10 P1 P3 और कितना? P10। ये तो वही सेम होगा। मैंने क्या सेलेक्ट किए? 4 बंदे कौन ने सेलेक्ट किए? P1 वही सेम के सेम P1 P2 P3 P10। कितनी बार रिपीट होगा? 4 बार। ये 4 बार। 4 बार हाँ। 8 बार, इधर 10 बार, मतलब जनरली 8 बार। तो
नहीं 10 बार नहीं, 4 इधर बार। इधर 4 बार। ऐसे ही क्या हो रहा है देखो, जैसे मैंने P1 P2 कितने सिलेक्ट कर लिए, देखो ये वाला जो चीज है ना, फिर ये अगर मतलब R से डिवाइड नहीं करते तो परम्यूटेशन जैसा बन जाता। नहीं क्यों, ये तो बेस ही गलत कर रहे हाँ, जितने Okay. लोगों का सिलेक्शन कर रहे हो उतनी बार रिपीट हो जाएगा। हैं। जैसे अभी P2 का सिलेक्शन किया तब भी क्या हो गया, अरे यार मेरा बार बार इरेज हो रहा है, P2 का सिलेक्ट किया तो तब भी क्या हो रहा है, P1 और क्या हो गया, P1 P3 कितना आ गया, PR। ये सारे तो केस एक जैसे है ना, हाँ सर। बंद है। हाँ सर, ये तो R सेम केस है, तो इसलिए मैंने किससे डिवाइड किया, R से डिवाइड, R ये समझ आ गया। तो n, इसलिए ये इक्वल है, देखो ये मैथमेटिकल इक्वल है। ये सब चीजें पीएनसी में पढ़ी हुई हैं अपने, लेकिन पीएनसी में क्या अपन वो बस वो फॉर्मूले के थ्रू प्रूव करने की सोचते हैं। तो ये तो, और ये ऐसा डिस्कशन करने से क्या होगा, तुमको याद रहेगा, R NCR इज इक्वल टू कितना, n-1 CR माइनस 1। अभी एक सेकंड देखो लिखने का, मतलब एक सेकंड, लेट इज इक्वल 1 सेकंड के लिए 15 सेकंड। लिख लिया, डन बेटा डन। 30 सेकंड नहीं, और मोर देन हो गया, तुमको टाइम बहुत लेते तुम लिखने में। लिख लिया। हाँ सर। एक क्वेश्चन करता हूँ बेटा, कोई टाइम की कमी अपने पास, देखो सीधा अपन हाई लेवल पे चलते हैं। लेवल डेवलप करते हैं, देखो मेरे 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 पे लिखने पे फोकस करने पर स्क्रीन पे आ जाओ, ध्यान 100% स्क्रीन पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ आगे कोएफिशिएंट मल्टीप्लायर में और कुछ पैटर्न चल रहा है ना, ठीक है। अब ये ठीक है। डेरिवेटिव करोगे तो हम बूढ़े हो जाएंगे, होगा भी नहीं। अब इस पे थॉट लाते, थॉट क्या तुम सोचो कि क्या होना चाहिए इसे जनरल, तुम बोलो सर आप जनरल टर्म में हम इंटरेस्टेड है, जनरल टर्म क्या लिखोगे, सोचो एक बताओ भाई। 1 5 9, ये तो तेरा एपी में ना, एपी में कैसे लिखते थे, 4R माइनस क्या करना पड़ेगा 3, अभी तो 1 बनेगा, हाँ सर। और NCR और R की वैल्यू क्या रखेगा तुम्हारा भाई, 1 से लेके कहां तक, N। ये इतना क्लियर है। यस सर। तुमने बोला सर, अब तुमने बोला सर देखो आप आज आप देखो हम आपको थोट आप इसको ऐसे लिखोगे, और को किस वेरिएबल पे, R वेरिएबल पे, तो R को छोड़ के सब बाहर निकाल सकते हो आप। यस और नो बेटा, ये तो कर सकते। यस सर। तुमने बोला सर इसका तो अभी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ये तो हो गया, 2 की पावर कितना होगा, N। -1 होगा, NC 0 नहीं है ना। अरे हाँ हाँ। ये हाँ सर। आईआईटी की एडवांस की तैयारी करो, मैं तुम्हारा काटूंगा हर जगह जगह पे, कटवा मत लेना, ठीक है। अभी देखना बेटा, तुमने बोला आपके भाई ने सिखाया था सर R NCR को क्या लिख सकते हो, N इंटू N-1 CR माइनस 1। इसका फायदा क्या होगा, यहाँ पे R वेरिएबल देखो, इसकी जगह देखो, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल थे, मैं क्या लिखूंगा उधर से देखो, N-1। और और बेटा मैं N लिखूंगा और N बाहर भी निकाल दूंगा, क्योंकि N तो हाँ। कॉन्स्टेंट है ना। हाँ सर। तुमने बोला कि आपके भाई ने तो मजे लूट लिए सर, काम में पूरे मजे हो गए उसके, अरे हुए नहीं हुए, हुआ हाँ सर। सर। हाँ सर। अरे
जब तक ये बायनोमियल का चैप्टर का रूप देखो कहाँ जा रहा है। अब तो तुमने बोला सर आपका भाई रेडी है, मैंने बोला कैसे, तुमने बोला सर 4n, ये कितना होगा, 2 की पावर कितना होगा? n-1। हाँ ये ऐसा लिखा हो ना, ये देखो जिनको नहीं खोलो सिग्मा खोल लिया करो, कभी कंफ्यूजन हो ना जिंदगी में तो सिग्मा खोल के देख लिया करो। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, n-1। ये तो आज ही पढ़ा है ना, nc0 nc1, ऊपर n की जगह n-1 हो गया। ये आपकी 2 की पावर n- कितना हो गया, 1 अब तो भाई सवाल ही खत्म हो गया, ये आंसर है बेटा। हाँ, उसमें 0 से स्टार्ट होता है, सही बात है सर। हाँ बेटा, इसमें भी 0 से किधर स्टार्ट होना चाहिए ना, r इज इक्वल टू 1, उधर r nc1 0 n-1 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्या बोल रहे हो, बोल 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 सही बोल। सर ये सिग्मा इधर भी r इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, हाँ पर तो उधर R उधर भी n-1 c 0 लिखा है, किधर, मतलब जो आप इधर एक्सपांड करेंगे ये सिग्मा को, मतलब जो 2n-1 क्या होता है। आगे n भी तो है ना, ओके हाँ, वापस वो वापस 4 n इसका यूज किया ना यहाँ पे तो। सर वो समझ में आ गया। हाँ मैं ये बोल रहा था कि ये 2 की पावर n- इसमें हमने वो 0 से स्टार्ट हो रहा था इसलिए वापस -1 किया, हाँ, इसमें भी 0 से स्टार्ट हो रहा तो इसमें भी -1 नहीं करेंगे, 0 स्टार्ट और इसलिए क्यों करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं NC0 होगा तो करेंगे। शुरुआत अरे से start NC0 बनाने के लिए R1 पुट करेंगे ना, R0 पुट करेगा तो NC0। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। हाँ एक स्टेप आगे ना उसका, देख इधर n-1 c0 n-c1, लास्ट की टर्म क्या आएगी, n-1 c n-1, हाँ इसमें सर, nc1। ओ हाँ उसमें -1 हो रहा है, ठीक है। अब क्लियर है, हाँ कंफ्यूजन हो तो एक्सपेंड फैला लिया करो। अब कुछ टीचर इतना ही सवाल कराते हैं पहले स्टार्टिंग में, मैंने उसको मेंस में तुम्हारे वाले दोस्तों को ऐसे सवाल कराए थे, सिर्फ इतने दिख रहा है। सर वो -3 into 2n-1 ऊपर है ना, किधर, वो दूसरी टर्म में। ये तो -1 तो बेटा, ये n-1 थोड़ी होगा, ये पूरा 2, ये यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग यार? वो NC0 वाला ओके, NC0 sorry, 1 sir, वाला टर्म वापस। पर जाके माइनस हो अरे गया। हाँ NC01 होता है तो माइनस, अरे सॉरी सर। चमक गया ना ये सवाल। हाँ हाँ सर, सर। अरे दोस्त ज्यादा हाई तो नहीं हो रहे एकदम से। नहीं नहीं, नहीं नहीं। सर, नहीं देखो मैं यहाँ पे 2 थॉट यूज कर लिए, दोनों के दोनों यूज कर लिए मैंने। अच्छा RNCR में 2 वेरिएबल, तो उसको गायब करने के लिए क्या यूज करना है, n-1 cr-1। हाँ कल मैं इसी की सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारी बुक में ये क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे लीनियर फॉर्म में। और जनरल टर्म तो लिखनी समझ में आई ना मैंने कैसे लिखी आर वाली टर्म। हाँ सर, अच्छा होमवर्क है अगला 82 B1 सेक्शन MCQ। 13 है उसमें। सर क्या होमवर्क, B1 MCQ पार्ट 1 पूरा सेक्शन 20 सर। 20 में बहुत बचा हुआ है अभी तो सवाल। कितने पढ़ेंगे अपने को, बायनोमियल सीक्वेंस खत्म कराना है अदालत में, ताकि अपन अगले वीक कौन से चैप्टर में भागे, सर्कल करना है PNC करना, सर्कल करते हैं पहले। और रात को लगा दो क्लास, अब फ्री हो तो। रात को मेरी लास्ट 9:15 तक होती है, उसके बाद मेरी बैटरी अच्छा, तुम्हारे बैच में सबसे अच्छी बैटरी चाहिए होती है, पता नहीं तुमको समझ में आता नहीं आता, लेकिन मैं ये क्वेश्चन का सिलेक्शन पूरा करता हूँ मैं। ऐसे नहीं है कि अभी इसके बारे में मेरे पास 2 क्वेश्चन और थे, मैंने यही क्यों कराया, सोच के लाना पड़ता है, कौन सा क्लियर होगा। लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो मोर देन इनफ। कल जितना मेरे को डाउट भेजे ना, तो मैं उनके आज मोस्ट प्रोबेबली आज कंफर्म बोल रहा हूँ, कंफर्म नहीं तो कल लोकस वाला एक भी नहीं हुआ। अरे वो लोकस की क्लास तो मैं लूंगा, ठीक है ना, उसकी टेंशन मत लो। हाँ तो सर लोकस वाला भेजा ही नहीं है आपको। लोकस का एक लेक्चर पेंडिंग, उसका वो फ्रेमिंग चल रहा है क्वेश्चन, लेक्चर के बाद वो डाउट्स। तो लोकस के अलावा वाले सारे भेज दिए। हाँ, और दूसरा कि क्या बोल रहा हूँ, यदि कल मैंने सॉल्यूशन नहीं भेजे तो कल तुम्हारी CCT में पार्टी पक्का है, मैं सैटरडे को। इसका मतलब कल तो सर क्या करेंगे, सर तो ऐसा क्या होना पड़ेगा जिससे आप सॉल्यूशन ना भेजें?
अब सर ये उसकी तरह भी नहीं है कि वो डोमिनोज जैसा कि हम उसका भाग जाए तो फ्री डिलीवरी हो जाए इसमें। सब अपना इंटरनेट ऑफ रख देना ना, सोल्यूशन मिलेंगे। हाँ नहीं, उसका एक ये तुम क्वेश्चन ही नहीं भेजोगे। मैसेज डिलीट कर देंगे। जो भी कल मेरा आईडी जाएगा जामर लेके जा रहा था। तो आज मैं कल कंफर्म करूंगा, नहीं तो मैंने अभी सीसीडी का बोल दिया, मेरे को देनी पड़ेगी सर, मैं सॉल्व ना कर दूं। दोनों मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू फॉर द, आवाज नहीं आ रही बेटा। थैंक यू फॉर द सेशन।